हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। कार्य और समय एक ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में व बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एग्ज़ाम में वही मेथड लगाएंगे जो हमारे टाइम को क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में वो बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो देखिए दोस्तों, ए क्या कर रहा है, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी क्या कर रहा है, उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, दोनों मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ए क्या कर रहा है 10 दिन में, बी क्या कर रहा है 15 दिन में। दोनों जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे कैसे, 10 का और 15 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या करेंगे, इसको गुणनखंड मेथड से तोड़ देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 10 और 15 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए निकाल भी लेते हैं। 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ 15, फिर इसके बाद 3 से ये 5, 3 × 5, फिर यहाँ 5 से देखिए 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30, यानी कि टोटल ये पूरा जो निकल के आता है ये हमारा क्या आता है, टोटल वर्क आता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क, यानी कि ये पूरा ए और बी के द्वारा टोटल किया गया वर्क आएगा। ठीक है, जब ये टोटल वर्क पूछेगा तो हम इसको 30 कहेंगे। चलिए ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क है। ठीक है, टी से टोटल वर्क, डब्ल्यू से वर्क। ठीक, अब ये कह रहा है कि ए का क्या है, 10 है। जब ए का 10 है तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, 10 × 3 = 30, यानी कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह 15 का करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी ये एक दिन की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये एक दिन की वैल्यू हो जाएगी, 1 डेज की वैल्यू। इसका भी वही होगा, यानी ए का एक दिन में वो तीन दिन काम कर रहा है ए, और बी क्या कर रहा है 2 दिन। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, यानी कि 5 हो जाएगा, 5 यूनिट काम करेंगे। तो ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितना, 5 यूनिट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या इसमें कह रहा है कि 5 यूनिट किसके बराबर है, 30। टोटल वर्क कितना है, 30 के। तो 30 अपन क्या करेंगे, 5 कर देंगे। कितना होगा, 5 × 6 = 30, यानी कि कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में पूरा करेंगे। ठीक, तो हमारे ये आंसर कितना आ जाएगा, इसका 6 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए ए का मतलब कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ए का काम कितना, 10 दिन में, और बी का 15 दिन हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 हो गया। जो 30 होता है हमारा, ये दोनों का क्या होता है, टोटल वर्क आता है। ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क आएगा। अब यहाँ पे 10 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 × 3 = 30, 3 हो गया, 15 दूनी 30, 2 हो गया। दोनों मिलकर, मतलब ए जो है अकेला एक दिन में क्या कर रहा है, 3, मतलब 3 दिन में वर्क कर रहा है। एक दिन का ये वर्क निकल रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। और बी क्या कर रहा है, 2 दिन। दोनों मिलकर कितने करेंगे, 5 यूनिट काम करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद जब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या, मतलब 30, टोटल वर्क 30 हो रहा है। तो एक का निकालने कितना हो जाएगा, 6 दिन, यानी कि 6 दिन में हमारा क्या करें, दोनों मिलकर उस काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसका लॉन्ग मेथड भी है। लॉन्ग मेथड जब लगाएंगे तो थोड़ा टाइम कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1/10 करेंगे, इसको 1/5 15 करेंगे, दोनों का फिर एलसीएम लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके उसका अपोजिट कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर 6 डेज ही आएगा। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए देखते हैं। इसमें ए क्या कर रहा है, 20 दिन, बी क्या कह रहा है, 30 दिन कर रहा है, और दोनों मिलकर किसी काम को क्या कर रहे हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही काम इसमें भी करेंगे। 20 और 30 का एलसीएम निकालें, कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये टोटल वैल्यू, ये क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू, यानी कि ए और बी के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 20 का 20 तिहाई 60, 3 हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी जब 30 का निकालेंगे 30 दूनी 60, ये दोनों कितना हो जाएंगे? कितना हो जाएंगे? 5। ठीक है, यहाँ पे दोनों का आप क्या करेंगे? इसका भी पूछ रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं? मिलकर क्या कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 यूनिट जब ये काम कर रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, मतलब कितने दिन में वो पूरा करेंगे। तो जब दिन की बात कर रहा है तो ये दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और दोनों का यूनिट कितना दिया है? 60 है या है? 60 में जब 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12 डेज हमारे क्या हो जाएगा? 12 डेज हमारे आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ए का 20 दिन दिया है और बी का 30 दिन दिया है, दोनों का एलसीएम निकाल के ये हमारा टोटल वर्क आता है। एलसीएम जब भी आता है ये हमारा क्या होता है? टोटल वर्क आता है। ठीक है, तो जब टोटल वर्क आ जाएगा 20 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 30 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। टोटल वर्क पूछ रहा है, यानी ए बी का दोनों मिलके कितने यूनिट? 5 यूनिट काम कर रहे हैं। इन दोनों को प्लस किया गया, 3 2 5 हो गया। ठीक है, फिर ये टोटल जो हमारी टोटल वर्क होता है उसमें हम क्या करेंगे? जो दोनों मिल के यूनिट काम कर रहे हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए सॉल्व अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 6 10 और 15, ठीक है, ये हमारा कितना है? 15 है। ठीक है, ये कितना है? 15 है। ठीक है, 6 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अभी तक तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 2 लोग मिल के काम कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, लेकिन अब 3 लोग मिल के क्या करें? उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी तरह सॉल्व करेंगे, बस स्टेप हमारा क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, ए हमारा क्या हो जाएगा? ये 6 दिन में पूरा कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 10 दिन में, और सी हमारा कितना कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हमेशा क्या करेंगे? वो तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता। ठीक, 2 से करेंगे 2 3 जा 2 5 जा 50 नहीं कटेगा, नोट कर लेंगे। चलिए एक एलसीएम का भी क्लास हम ले लेंगे, उसमें कोई भी डाउट होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। जिसको एलसीएम निकालने में दिक्कत होगी तो वो उससे उस क्लास से उसे हेल्प भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे, ये 1 हो जाएगा, 5 3 5 जा 5 से 3 2 जा 6 5 जा 30, यानी कि कितना हो जाएगा? ये टोटल वर्क तीनों का कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। चलिए ये क्या हो गया? 30। ठीक है दोस्तों, देखिए 30 हो गया। अब इसी का एक एक दिन का निकालेंगे। ए जो हमारा क्या कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है, तो 6 का जब 30 में भाग करेंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, यानी कि अब ये इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर मतलब कि किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब तीनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों मिल जाएंगे मतलब ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा और सी भी। तो कितना यूनिट काम हो रहा है? 10। कितना यूनिट काम हो रहा है? 10 यूनिट काम हो रहा है। और 10 यूनिट जब काम हो रहा है तो 30 से क्या करेंगे? 10 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 30/10, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक, ये तो इजी थे थोड़े, लेकिन अब इसमें क्या होंगे? एक काम छोड़ के चला जाएगा तो बी आएगा, फिर बी काम छोड़ के चला जाएगा। उस टाइप के प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें ए और बी ये तो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा मतलब 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि ए उस काम को 10 दिन में पूरा करे तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है कि इसमें पूछ रहा है बी क्या कर रहा है? अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, चलिए दोस्तों
3 डेज होगा, ठीक है। 1 डे से ज़्यादा होते हैं तो हमारे डेज में कन्वर्ट होते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए और बी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए है और बी, ठीक है, ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, 6 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक। और उस काम को 10 दिन कह रहा है कि ए उस काम को 10 दिन में पूरा करे तो, ठीक है, ए क्या करे, मतलब 10 दिन में उस काम को पूरा करे तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ए जो हमारा है उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि कंजूसी नहीं करनी चाहिए लिखने में, ठीक है। अभी तो हम देखिए यहाँ पे 2 3 जा 2 5 जा 3 और 5, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या करेंगे, ऑड से ही कटेंगे, 2 3 6 25 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये टोटल यूनिट आ जाएगी, मतलब टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालेंगे कितना, 6 25 30 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 3 30 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखिए इसका हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, 10 दिन में पूरा करें तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में करा है। इसका मतलब ए कहीं ना कहीं काम छोड़ के चला गया है, ए क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं काम छोड़कर चला गया, लेकिन बी तो काम कर रहा है। जब बी काम कर रहा है तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना होगा, 6 दिन में कर रहे हैं, तो मान लीजिए बी ए कितना है, ए का कितनी वैल्यू है, 3 है। अब यहाँ 3 कर देंगे तो बी कितना कर देगा, 2 दिन में करेगा, हमें यहीं से मिल जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों बस थोड़ा सा केयर करना है कि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो टोटल वर्क निकालेंगे, 6 25 30 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा ए और बी मिलकर कितने 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू दिया है, ठीक है, जब ए की वैल्यू दिया है 3, तो ए की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो हमें 6 ही तो बनाना है, तो कितना कम है, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब तो नहीं 5, ठीक है, सॉरी, ठीक। यहाँ पे 5 हमको क्या बनाना था, ये 5 वैल्यू है ना, तो हमारी कितने हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि हमें वहाँ पर क्या रखना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 2 5, 2 सही था, ठीक है, 3 2 5 क्यों, क्योंकि हमको ये बनाना है, ये चीज़ बनाना है, ठीक है, ना कि ये बनाना है, ठीक। ये तो दोनों मिल के काम कर रहे थे, ठीक है, जब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये चीज़ हमारा जब यूनिट में निकल के आएगी तो फाइनल वैल्यू हमारी 5 होगी, तो हमें इसको 5 बनाना है, ठीक है। जब ए बी 5 होगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या 3 दी है, तो 2, इसको 5 बनाने के लिए हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी यहाँ पे क्या दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि 5 यूनिट यहाँ है, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितना है, 3 है, हमने 3 रख दिया, हमें 5 बनाना है, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तभी तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो हमारी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। अब यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। देखिए अब ये कह रहा है तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने में कर रहा है, 2 हो गया, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी है, 30 है, टोटल लिखेंगे बी अकेला या बी द्वारा किया गया कार्य, बी अकेला 30/2 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, यानी कि 15 दिन में क्या करेगा, बी अकेला काम करेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, तो कोई डाउट होगी तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, यानी ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन में कर रहे हैं। और ए क्या कर रहा है, यदि ए जो है उस काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए क्या कर रहा है 10 दिन में पूरा कर रहा है, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, ठीक है। यानी ए और बी के द्वारा किया गया टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल यहाँ वैल्यू कट के आती है वही हमारी क्या होती है, ए और बी के द्वारा दोनों मिलकर 5 दिन, मतलब 5 दिन में, एक दिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट काम हो रहा है, और ए की क्या हो रही है, 3, तो जब ये 5 हो रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, जब ए की 3 है तो बी की कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, ठीक।
फिर इसके बाद बी का अकेला कितना, बी कितना हो जाएगा, बी का 2 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में सिर्फ बी का पूछा है तो बी से क्या करेंगे, बी की जितनी यूनिट होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो 15 दिन में हमारा बी अकेला क्या करेगा, उस काम को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन मतलब कि चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।